ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता प्रारंभ। श्री हरि ओम नमो विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गे 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 गणपताय नमः। ओम श्री गे 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 गणपताय नमः। ओम श्री गे 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 गणपताय नमः। ओम ईदु दुर्गाय नमः। ओम ईदु दुर्गाय नमः। ओम ईदु दुर्गाय नमः। ओम ये हनुमंताय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम ये चामुंडाय नमः। ओम ये सरस्वताय नमः। ओम ये चामुंडाय नमः। ओम ये सरस्वताय नमः। ओम नमो विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि ओम नमो विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ये रामदेवाय नमः। ओम ये हनुमंताय नमः। ओम ये हनुमंताय नमः। ओम ये रामदेवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम ईदु दुर्गाय नमः। ओम ये हनुमंताय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिनकराय नमः। श्री हरि ओम नमो विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन जी महाराज कहे कि श्री कृष्ण को सुनो कृष्ण भगवान देखना चाहूँ जो आज मैं दोनों सेन महान जो वीर लड़ने आए क्या क्या उनके नाम सेन संग कितनी लाए रथ मेरे को ले चलो दो सेना दर्श्यान बेजर मानो मम कथन सुनो कृष्ण भगवान। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रिक्शा भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता प्रारंभ। श्री हरि ओम नमो विष्णु भगवते वासुदेवाय विशेषराय आदि पुरुष अपरंपार आलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जीव की जाननहार हरियश मांगन आयो है दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले हैं भाव भय भंजन। श्री कृष्ण जी सो किशोर दास मांगता है हे प्रभु जी गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। हे प्रभु जी मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब है और आप परम परे तारा दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान तेरे संतों और भक्तों के हेतु में ये ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ होती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और दूसरा अध्याय प्रारंभ। संजय जी महाराज कहे कि हे धृतराष्ट्र तब श्री कृष्ण व्याकुल चिंता अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया। तुम कायर मत बनो शोभा नहीं देता है। हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन मैं रण में पूंजी भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध को करूंगा। गुरुजनों को मार करके इनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा। हम नहीं जानते कि इस संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते हैं। यह वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा करके कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भाई अधिपति मिल जाए तो भी कोई ऐसा मुझे उपाय नहीं दिखता जो कि मेरी इंद्रियों को शौक को दूर करे। हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। अरे ओ युद्ध नहीं करूँगा। हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध नहीं करूँगा। यह कह करके अर्जुन चुप हो गया और संजय बोला हे राजन दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर के बैठे हुए अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन जिसके लिए शौक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए तो शौक तो करता है और पंडितों के से तो वचन तो कहता है परंतु पंडित लोग न मरों का शौक करते हैं न जीवितों का शौक करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था और तुम भी न थे और ये राज भी न थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की देह की इस देह की लड़खड़ापन जवानी और बूढ़ापा ये तीन अवस्था होती हैं वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी की देह की भी होती हैं। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नाथ श्रेष्ठ सुख दुख को सम्मान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ कलेश नहीं देते हैं वह मोक्ष पाने का अधिकारी हैं और असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है।
इस प्रकार इन दोनों से को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे सारा संसार व्यापक है, इसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। आतेम, हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाली तथा मरने वाली मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं होते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मृत्यु को प्राप्त होती हैं, नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती हैं। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी निर्विकार अजन्मा जानता है, वह किसको घात करेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक करके नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़ करके नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं और अग्नि नहीं जला सकती है, जल भिगो नहीं सकता है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती है, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुमको शौक करना, किस बात का शौक करना उचित है। हे महाबाहों, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाली, नित्य मरने वाली मानते हो, तो भी तुम्हें इस का सोच करना व्यर्थ है। जो शौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय ही है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं है, और मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता है। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको चाहिए, सोच करना तुमको उचित है। इस कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से और भला कुछ करने वाला इस संसार में नहीं है। हे पार्थ, बिना हिंसा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको सोच प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर होता है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर करके संग्राम से हट गया है। तब अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर तुमको और दुख क्या होगा। यदि तुम इस युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग लोक का सुख भोगोगे, और जीतने पर सब पृथ्वी पर तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको सब समान समझ करके लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर के कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता है, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ा करके पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक हो, और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़ करके और कुछ नहीं समझते हैं। स्वर्ग सुख को जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं उनको कामनाओं से चिंत व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चिंत भोगानी में सदैव निगमन रहता है। जिन मनुष्यों का चिंत इस प्रकार मोह लिप्त हो गया है, और जिसकी बुद्धि आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती हैं। हे अर्जुन, अनेक जलाशयों में मनुष्य कार्य सिद्ध नहीं होता है। बड़े बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनानाश ही सिद्ध हो जाते हैं। इसी तरह
संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाला जो मनुष्य जो सहज ही रखने वाले मनुष्य को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तो तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग करके कार्य की सफलता को समान समझ करके लड़ने के लिए तैयार हो जाओ होकर करो। यही कर्म ज्ञान योग हैं। सब बुद्धि बस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन हैं। इसलिए तुम बुद्धि का योग आश्रय का ग्रहण करो। फल की हिंसा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों को ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म फल को त्याग करके बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हट करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। जिस समय वह निश्चल होकर के आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन जी महाराज पूछे कि हे श्री कृष्ण भगवान, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला मुनि किसको कहा गया है, उसके क्या लक्षण होते हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न चिंत रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला मुनि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता है और सुख में किसके मन को आसक्ति नहीं होती है। प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अपर्याप्त नहीं होता है, उसी को स्थिर बुद्धि वाला मुनि जानना चाहिए। कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है और उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती हैं, पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती हैं। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। सब इंद्रियों को विषयों से रोक करके मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने सब इंद्रियों को जीती वंश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। हिंसा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से समझ शक्ति नष्ट हो जाती है और बुद्धि भी क्षय हो जाती है। उसकी बुद्धि का नाश हुआ है, वह विनाश को प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ है, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित हो अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है और शांति मिलने से सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चिंत वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। ईश्वर में भावना नहीं होती है और ईश्वर में भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती है। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा भाई? अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा भाई? मिलेगा जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती हैं, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं। इस कारण हे महाबाहों,